क्योंकि देखिए मैं वेजिटेबल्स के मामले में लोग हमेशा कहते हैं कि ओपन फील्ड में अगर आप ग्रो करेंगे तो पेस्टिसाइड ज़्यादा पड़ेगा, Yes, yes, इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होंगे, कंजम्पशन के लिए हेल्दी नहीं होगा। yeah. लेकिन फ्लावर तो वैसे कंज्यूमेबल है नहीं, वी आर जस्ट यूजिंग इट For इन जनरल। decoration, हाँ, yeah. तो अदर देन रेनफॉल और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉर फ्लावर इन ओपन फील्ड? I came to Bangalore without a single penny. जैसे अभी एंथूरियम फ्लावर्स है, वेरी फ्यू ग्रोवर्स आर देयर, क्योंकि 1 एकड़ में आप अगर एंथूरियम ग्रो करते हैं कट फ्लावर, देन योर इन्वेस्टमेंट इज 1 crore 15-20 lakhs इन 1 एकड़। 1 करोड़ के यस, ऊपर। तो गड़बड़ होगा ही, किसी भी कंपनी में गड़बड़ होगा, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं गड़बड़ होगा। आप कैसे हेल्प करते हैं अगर उनका लॉस हो? लॉस होता है तो वी डोंट टेक मनी फॉर द प्लांट। कुछ Really? ग्रोवर्स ऐसे हैं, उनसे हम पैसा नहीं लेते हैं, फिर पूरा रिटर्न कर देते हैं। एंड आई वाज वेरी फोकस्ड दैट व्हेन आई टेक द ऑर्डर टू डिलीवर एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट शुड बी डिलीवर इन टाइम flowers to the people who are ordering. जी। So I used to do delivery myself also sometimes. And if I'm late also, then I used to send them extra free bouquet to say them sorry. दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड पर ऑन एग्री टॉक। अगर आप 2024 में फ्लावर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, देन ये एपिसोड आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएगा जिससे जान के आप इस इंडस्ट्री को एक प्रिपेयर्ड तरीके से फेस कर सकते हैं। राइट, ये इन्फॉर्मेशन जानना और ये अपॉर्चुनिटी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद फ्लावर मार्केट एज ऑफ टुडे थोड़ा फ्लैट है, लेकिन 2-3 ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपके पास उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, अगर आपके पास उन्हें परस्यू करने की जिग्र है, अगर आपके पास उन्हें परस्यू करने की डिज़ायर है, देन डेफिनेटली आप फ्लावर इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल ग्रोअर बन सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर SK गुडकुटिया सर। इनका इस इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में फ्लोरिकल्चर को आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी फ्लोरेंस फ्लोरा विच इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया। काफ़ी लोग सम्मान करते हैं इस कंपनी का और आज के एपिसोड में हमने बात की है इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस इंडस्ट्री में अगर फ्यूचर की तरफ हम देखें, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस 1 घंटे के एपिसोड में मिलने वाला है। तो अगर आप फ्लावर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक किसान हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, देन आप अपना 1 घंटा टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं इन एपिसोड्स में। फ्री का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं उन लोगों से जिनके पास 30 से 35 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल, यूट्यूब मेक्स इट पॉसिबल। सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें, अपने किसान भाइयों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एज़ ऑलवेज़ अगर आपको लगता है आप एक ऐसे किसान हैं, एग्रीप्रेन्योर हैं या इंसान है जो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है जो भारत को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, तो मुझे इस नीचे दिए गए मेल पे लिखिए, मैं आपके मेल का जवाब ज़रूर दूंगा एंड पोस्ट दैट वी विल मेक इट हैपन। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर SK गुडगुटिया सर ऑन एग्री टॉक। SK गुडकुटिया सर नमस्ते, वेलकम टू एग्री टॉक। थैंक यू इधर आने के लिए। कैसे हैं सर आप? I'm fine, sir. Yes. नहीं सर, आपके बारे में मैंने कई ग्रोअर से बात किया, कई लोगों से बात किया और सबका यही कहना था कि भारत में जहाँ फ्लोरिकल्चर आज है उसमें कई हद तक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको इसके बारे में कैसा लगता है? आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं बता सकते हैं, थोड़ा वो ज़रूर है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई रियल कैरियर इन फ्लोरिकल्चर अबाउट 25-26 years back. And after coming to Bangalore, when I started in Dodbalapur with a small farm with 6 acres, I started with carnation as a mother plant. And there I found that this big future is there. Then I started expanding. So carnation we started first supplying to Maharashtra, Ooty and Himachal. And everywhere we found a good response. Okay. And one small mother plant grower in Nasik called Mr. Masani, he was doing carnation flower growing on a very small scale. ठीक है। And
he had the limitations. Then I thought कि maybe this is a good chance to enter in a large scale. Hmm. And when I started impressing the farmers throughout the country, especially Bangalore, Ooty and Himachal, Hmm. and little bit in Maharashtra, जी. and everywhere very positive response was there. And when I used to go to Maharashtra, I used to go to Maharashtra to different farmers, even for 5,000 plants. अच्छा. I used to go personally and take the order, and 99% there was a good response. Bangalore, of course, Ooty, of course. When I went to Himachal, I found that the farm from the hotel about 3 kilometers, and you have to climb on the mountain Okay. and go to the farm. And when they are growing the flowers, they cut the flower, put in the box, and on the head they used to bring to the bus station 2-3 kilometers up down in the hills. They were so much dedicated. अच्छा, इतना मेहनती थे वहाँ. Very, very, very dedicated. हमको वहाँ सबसे अच्छा क्या लगा जब उनके यहाँ जाते थे, जी जी. दे यूज टू ट्रीट मी एज ए गॉड. Hmm. डॉक्टर गुडूटिया जब उनके घर पर जाते थे तो हमको वो अपना चेयर को अपने कपड़े से पोंछते थे, बैठाते थे, खाना खिलाते थे, Hmm. और हम लोग जो एडवाइस करते थे आप ये लगाइए वो लगाइए, वो लगा लेते थे. दैट मच ट्रस्ट वाज देयर. Hmm. And I can tell you that is my start. And I found all over the country farmers is a good community. You have to give service. If you give full service, full technical support, and give them good planting material, nobody can stop you. तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर में अपॉर्चुनिटी बहुत है. बहुत है. फिर आपने बोला कि आपने 6 एकड़ से स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे नए नए स्टेट में आपको मार्केट मिली. मार्केट मिला. वो कैसे किए सर? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे किसान स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि मैं बेचूं कैसे, कहाँ जाके बेचूं. तो आपने उस समय 29-30 साल पहले ये कैसे किया? हम लोग जैसे अपना हमारा मार्केट था, कलकत्ता में था, दिल्ली में था, वहाँ हम लोग सेल करते थे, होलसेल भी करते थे. तो होलसेलर्स में हमने देखा कि वो लोग 10% कमीशन बोलते लेकिन ज़्यादा ले लेते थे. अच्छा. तभी ऑफ सीजन में मार्केट अच्छा नहीं तो मतलब फुल खराब था. हम्म. Then about 10 years back, I found that growing is not a cup of tea for me. So I stopped growing. अच्छा. Because many people started growing flowers. अच्छा. Then I thought कि I should concentrate only in planting material, प्लांटिंग मटेरियल क्या होता है? like young plants, to sell to the Seedlings. farmers Seedling. who are growing. हम्म. First we started with carnation, then we started gerbera, then you can say anthurium, then gypsophila, देन लिमोनियम. ऐसे 8-10 क्रॉप हम लोग ग्रो करना शुरू किए, और उसको जो हमारे फॉरेन कोलोबरेटर्स उनके साथ टाई अप करके फिर उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके बेचना शुरू किए. जी. और हमने बराबर ख्याल रखा कि क्वालिटी प्लांट देने ही से आप आगे तक जा सकते हैं. तो हमने लाइफ में आज तक क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया. जी. और हमारे प्लांट्स लकीली जो भी हम ग्रो करते हैं सारे बिक जाते हैं. बहुत होलसेलर्स हैं जो कि आपको कोलोब्रेशन है जिनका मदर प्लांट का दूसरी कंपनी के साथ में दे आर स्ट्रगलिंग. मेनी कंपनी क्लोज डाउन ऑल्सो. बट फॉर 89 years only we are growing because of the quality, relation and service. करेक्ट. So there is no stop. तभी हम लोग करीब 10-12 कट फ्लावर में डील करते हैं. नाउ वी आर मेनली इंटर्ड इन पॉट प्लांट. आई थिंक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है. बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. तभी भी इंडिया में अगर आप देखें तो अडॉप्शन रेट पॉट प्लांट का उतना ज़्यादा हुआ नहीं है. एम आई राइट? अभी देखिए जितना यूरोप में है उसका 1% भी इंडिया में नहीं है. और इंडियन पॉपुलेशन इज मोर देन होल यूरोप. तो अभी हम लोग जितना कर रहे हैं आई थिंक वी आर डूइंग ओनली 5%. अच्छा. 95% मार्केट इज स्टिल वेटिंग. इफ यू हैव क्वालिटी, क्वांटिटी एंड गुड सर्विस एंड गुड रिलेशन, एवरीथिंग काउंट्स. तो इज अ बिग इंडस्ट्री. पॉट प्लांट्स इस फ्यूचर में बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है. कट फ्लावर में तो क्या कि आप आज ग्रो करते हैं, फूल हो गया, अगर नहीं बिकता तो यू हैव टू थ्रो अवे. पॉट प्लांट अगर आज आपका नहीं बिकता यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड द प्राइस ऑल्सो गोज अप. सो रिस्क इज वेरी लेस. क्या शेल्फ लाइफ होता है सर पॉट प्लांट एज अगेंस्ट रेगुलर कट फ्लावर? कट फ्लावर का तो मैक्सिमम जैसे एंथूरियम का 20-25 दिन, ऑर्किड का भी 15-20 दिन, कार्नेशन 6-7 दिन, रोजेज भी 6-7 दिन. बट दिस लास्ट फॉर मे बी 6 months, 1 year ऑल्सो. पॉट प्लांट. वाओ. यूरोप में तो आजकल हार्डली दे आर गिविंग फ्लावर्स इज अ गिफ्ट. दे गिव पॉट प्लांट ओनली मोस्टली. So the culture is slowly growing in India also.
मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग को बताना चाहता हूँ, Yeah, आपके yeah. एक्सपीरियंस से बताना Yeah, चाहता हूँ कि yeah, पॉट प्लांट कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी yeah. है। मेरे हिसाब से which I've been seeing for last 3 decades, हम्म I think it is a big future for India also and export also. हम्म But the way the cost of growing cost, labor cost is growing in other countries, we have a big opportunity to adopt this pot plant to be exported in future to other countries. Big opportunity is there. अच्छा, और जब तक आपके पास क्वालिटी क्वांटिटी नहीं होगा, यू कैन नॉट अट्रैक्ट द फॉरेन बायर्स। एक्सपोर्ट के लिए ये क्वालिटी। नेचुरली एंड क्वांटिटी में भी होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल। 2000 स्क्वायर मीटर में करेंगे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट हैज़ टू बी इन हेक्टेयर एंड हेक्टेयर। ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए नेचुरली एंड आप बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस टुडे लाइक Carnation young plant, जी, I started selling 100,000 plant. Now we are selling over 14 million. वाओ, 14 million. Our market share in India is about 80%. ऑफ कार्नेशन। Carnation. एंड यू टॉकिंग, आप कट फ्लावर का बात कर रहे हैं या सीडलिंग, थोड़ा वो बता सकते सीडलिंग का भी बात कर रहे हैं। उसी अच्छा। से फिर आप ग्रो करेंगे। फार्मर्स तो कट फ्लावर होता है। हैं? यंग प्लांट की बात कर रहे हैं हम। जी, तो आज से 8 साल पहले भी हम 9 रुपीज़ 50 पैसे में प्लांट बेचते थे। आज भी 9 रुपीज़ 50 पैसे में बेचते हैं। बट अच्छा। योर कॉस्ट हैज़ गॉन अप 4 times. वी आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी आर लीडिंग द मार्केट एंड क्वालिटी। अगर आप मेरे से 1 लाख प्लांट खरीदते हैं तो जी। हार्डली यू विल बी लूजिंग एनी प्लांट। हम्म दिस इज आई कैन टेल अबाउट माई कंपनी। और मेरी कंपनी का सबसे बड़ा मैंने अच्छी बात क्या है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीब 2-3 हज़ार फार्मर, वाओ, तो हमारे यहाँ वो प्लांट देखने के लिए नहीं आते हैं, नाम से ले लेते हैं। नाम से ले लेते हैं। उनको मालूम कुछ गड़बड़ होगा तो कंपनी तुरंत हमको सर्विस देगी, रिप्लेसमेंट करेगी। ये एक ट्रस्ट डेवलप हो गया इन 1 decade और मे बी से 1.5 decade। इसमें टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। और आजकल के जो ग्रोअर्स नए आना चाह रहे हैं वो चाहते हैं मेरा कि तो बोलना इतना ही है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, ये शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट चीट योर फार्मर्स, यू हैव टू सपोर्ट देम। इफ दे आर ग्रोइंग देन ओनली यू कैन ग्रो। करेक्ट, हमारी कंपनी का कोई ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है, हम लोग थोड़ा पीछे ही रहते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत कम है हमारी कंपनी का। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग फार्मर को खुश रखते हैं। फार्मर दूसरे फार्मर को बोलता है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप करना है तो आप फ्लोरेंस फ्लोरा लीजिए, तो आपको कोई गड़बड़ नहीं होगा। करेक्ट। यस। मैं इस इंडस्ट्री में भी बहुत ही नया हूँ, और मैं जैसे ही ज्वाइन किया तो मुझे 1-2 नाम बताया गया था कि फ्लोरेंस फ्लोरा ऐसा है, फंस एंड पेटल है, श्रीकांत सर, ऐसे कुछ कुछ फार्मर्स हैं। एंड जैसे आपने बताया कि आप उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से ही आपकी बिजनेस ग्रो होती है, राइट। अब आपने फ्लोरेंस फ्लोरा के बारे में बात किया। नाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारे ऑडियंस के लिए कि आपकी बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या चीज़ में डील करते हैं। जैसे आपने सीडलिंग्स बोला, तो वो आपका मेन प्रोडक्ट है कि इसके अलावा आप कट फ्लावर्स बाकी सब भी कर रहे हैं? नहीं, कट फ्लावर तो हम लोग बंद कर दिए। बंद कर ओनली वी आर डूइंग सम ट्रायल इन सम ट्रायल हाउस टू सो द फार्मर्स। लाइक हमारे यहाँ जगह जगह से फार्मर्स का ग्रुप आता है। जी, कभी महाराष्ट्र से आते हैं, कभी हिमाचल से आते हैं। 50-60 फार्मर को दिखाते हैं ये क्रॉप में आप अगर ग्रो करते हैं तो आपको इतना इसका बेनिफिट मिलेगा, ये क्वालिटी है। जी। वो इम्प्रेस होकर फिर वो लोग ऑर्डर देते हैं। जैसे कार्नेशन हम लोग शुरू किए। कार्नेशन बहुत कम आदमी इंडिया में जानते थे। एंथुरियम शुरू किए, बहुत कम आदमी एंथुरियम जानते थे। बर्ड ऑफ पेराडाइज शुरू किया, बहुत कम आदमी जानते थे। अभी हमने स्टोमा इंट्रोड्यूस किया है और नया नया क्रॉप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुरकुमा भी इंट्रोड्यूस किया हमने, जो कि बहुत मार्जिनल क्वांटिटी में इंडिया में आता था। जी। तो दे आर एप्रिसिएटिंग। और इंडिया में भी क्या है कि आपको जैसे दूसरी कंट्री में भी है, व्हेन यू आर एंटरिंग द बिजनेस, आपको एक ही चीज़ बार बार खरीदते खरीदते, से जरबरा का मार्केट एकदम ख़त्म हो गया। बिकॉज जरबरा इज इन द मार्केट फॉर डिकेड्स। नाउ पीपल डोंट लाइक जरबरा बिकॉज क्रिसेंटेमम हैव कम, वास्ट लाइफ इज़ बेटर। अच्छा। तो उनको सबको नया चाहिए। तो जब तक आप नया फूल नहीं लाएंगे तब तक आपका कंपनी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हम लोग हर साल 1-2 नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स को बुला के उनको दिखाते हैं, उनको ट्रायल देते हैं। जब वो कन्विंस होते हैं तो उनको सप्लाई देते हैं। उसमें हम लोग उनको एक तो बना के देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कि आप इतना करें तो इतना आपको इनकम होगा। उसमें 10-15% इधर उधर हो सकता है। बट एस्टिमेट आप दे देते हैं। हाँ, तो करीब करीब दे आर सक्सेसफुल, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जो मुझे समझ आ रहा है कि एक और रीज़न जो फ्लोरेंस फ्लोरा लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलरली नए नए वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इस नए वेराइटी का इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि मानो आज एक किसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो चाहता है कि मुझे नया वेराइटी इंट्रोड्यूस करना हो, तो वो कैसे कर सकता है? वो तो नया वैरायटी हम लोग जब लाएंगे, आप ट्रायल लाएंगे? करेंगे तभी वो इंट्रोड्यूस करेगा। क्यों, उनको तो बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है। जी जी जी। फॉरेन में हम लोग तो वीक में, साल में 2 बार 3 बार फॉरेन विजिट करते हैं। वहाँ ट्रायल्स देखते हैं, नई नई वैरायटी देखते हैं, उनको लाते हैं। पहले हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग सक्सेसफुल हुए,
फिर उसको एक वास्ट लाइफ देखते हैं, अगर हम लोग कन्विंस हुए तब फिर उसको ट्रायल हाउस में डालते हैं, तब फिर फार्मर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए हमारे यहाँ देखिए, दिस इज़ द ओनली वे। अब फॉर इंस्टेंस जो हम लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नाउ एग्जीबिशन हैज बिकम वेरी कॉस्टली, राइट। हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको पार्टिसिपेट करने का करीब 10 लाख रुपया खर्चा लगता है मिनिमम, वेयर मार्जिनल एंड लो अर्निंग फार्मर्स कैन नॉट अटेंड बिकॉज दे आर वेरी पुअर, तो दे कैन नॉट कम विद द न्यू डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। सही है। तो इसलिए हम लोग अपने फार्म में करते हैं। अब हम लोग भी फ्यूचर में व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन बिग शो इन इंडिया where we have to spend 8 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs. Instead of that, we have programmed that we will spend that money to different farmers field. जैसे एक जगह में हम लोग उसको गए, वहाँ पर अपना उनका एक ट्रायल हाउस बना दिए फार्मर का, वहाँ पर 10-20 गांव वालों को बुला के वहीं पर हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन कर दिए। उनके लिए भी जी, उनका कॉस्ट भी नहीं लगा, वहाँ लंच ऑफर कर देते हैं, दे आर हैप्पी एंड दे कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। जब एक फार्मर ट्रायल करता है देन दे आर मोर कन्विंस्ड। हम जब ग्रो करते हैं तो उसको लगता है कि मे बी दिस आर स्पेशल वेराइटीज, so they are growing, maybe it may not be successful in my farm. When they see in the farmers field this is successful, so they are more convinced, and we are finding much better result when we are showing this all these trials in the farmers field throughout the country. बेसिकली आप सारी जगह डेमो डाल दे रहे हैं, Yes, yes, yes. एंड किसान यही देख के वो आपके पास आते हैं नए Yes, वैरायटीज yes, लेने। yes, yes. तो ऐसे कितने सारे वैरायटीज हैं सर आपके पास? हमारे साथ 6-7 वेराइटीज़ हैं ऐसे, 6-7 वैरायटी टोटल। जो कि पॉसिबल हैं डिफरेंट लोकेशंस में। अच्छा, एंड आपने बताया जैसे कि किसान को आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देते हैं। यस, यस, तो यस। मानो कोई भी वैरायटी ले लेते हैं, आप बताइए उसका एग्जाम्पल लेके आप अप्रॉक्सीमेट समझा सकते हैं कि मतलब क्या मतलब रेवेन्यू कमा सकता है किसान? हम लोग तो वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं जिसमें कि साल में उसको 15 से 20 लाख रुपया का मिनिमम नेट इनकम होना चाहिए। अगर 5-6 लाख रुपया इनकम होता है देन देयर इज नो पॉइंट इन इंट्रोड्यूसिंग एंड अप्रोचिंग देम। एंड ये सारा ग्रीन हाउस के फार्मिंग है? सारा ग्रीन हाउस में। इफ यू वांट टू ग्रो गुड क्वालिटी यू हैव टू ग्रो इन ग्रीन हाउस थ्रू आउट द ईयर। ओपन फील्ड में मतलब कितना? ओपन फील्ड में मे बी ऑफ द रेनी सीजन यू कैन ग्रो थ्रू आउट द ईयर। इंसेक्ट प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स विल बी देयर। द बेस्ट वे टू ग्रो इन द ग्रीन हाउस। क्योंकि देखिए, मैं वेजिटेबल्स के मामले में लोग हमेशा कहते हैं कि ओपन फील्ड में अगर आप ग्रो करेंगे तो पेस्टिसाइड ज़्यादा पड़ेगा, यस, यस। इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होंगे, कंजम्पशन के लिए हेल्दी नहीं होगा। या लेकिन फ्लावर तो वैसे कंज्यूमेबल है नहीं, वी आर जस्ट यूजिंग इट इन जनरल। हाँ, तो अदर देन रेनफॉल और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉर फ्लावर इन ओपन फील्ड वर्सेस आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ओपन में। इंसेक्ट और पेस्ट इंसेक्ट प्रॉब्लम तो आपको रहेगा ही रहेगा, दैट यू कैन नॉट स्टॉप इट। देन योर कॉस्ट ऑल्सो विल गो अप, देन योर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल बी कम डाउन। यील्ड में भी कलर नेचुरली दैट विल कम डाउन। व्हेन योर क्वालिटी नॉट गुड यू विल नॉट गेट गुड प्राइस ऑल्सो। और अभी तो ऐसा समय आ गया कि अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो फ्लावर्स और मे बी हॉर्टिकल्चर क्रॉस, मे बी सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यू हैव टू बी बिग। सपोज इफ आई एम ए होलसेलर, हमको 5 तरह का फूल खरीदना है मार्केट से, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 10 फार्मर्स के पास जाएंगे। हमको तो 1-2 अच्छे ग्रोवर चाहिए जो कि लार्ज क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। बिल्कुल। पहले हम लोग सोचते थे कि अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो आपका बिकेगा नहीं। अभी सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया है। आपको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना होगा, क्वालिटी ग्रो करना होगा, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बायर्स आपके पास ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड दे विल गिव यू बेटर प्राइस बिकॉज दे आर सेविंग टाइम। बात सही है। क्यों क्या होता है ना, कई सारे लोग जो ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं उनको लगता है कि ग्रीन हाउस, हम बोलना चाह रहे हैं कि तुम ग्रीन हाउस ही लगाओ, बट उनको ये समझना है कि शायद बिना ग्रीन हाउस लगाए ओपन फील्ड में किए हुए वो एलिवेट ही ना कर पाएंगे। तो अगर एक छोटा किसान है, मानो उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आप सब भी एकदम नीचे से होके ऊपर उठे हैं, राइट? तो अगर उसको नीचे से स्टार्ट करना है फ्लावर इंडस्ट्री में या फ्लावर उगाना, तो वो कैसे करे? तो उसके लिए तो वही है कि आपको ग्रीन हाउस में करे, और मे बी यू कैन इंट्रोड्यूस सम लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। Somewhere some people are growing in a bamboo greenhouse also. I don't know how much it's successful, but that is also possible. नेट हाउस टेक्नोलॉजी जो बिना स्ट्रक्चर के जस्ट नेट कवरिंग, वो भी शायद नेट कवरिंग नीचे में प्लास्टिक लगा के, मे बी दैट वे यू कैन ब्रिंग डाउन योर कॉस्ट। बट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। राइट, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बिग थिंग जो हमने पहले ही बात किया, पॉटेड प्लांट्स, राइट? जैसे अभी हम तरुण मल से मैंने भी पॉडकास्ट किया था, वैसे आपने भी उनका स्टोरी सुना है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं विद थ्रू पॉटेड प्लांट कल्टिवेशन। और एडवांटेजेस हम सब, आपने भी बताया कि शेल्फ लाइफ बेटर होता है, प्राइसिंग किसान को बेटर मिलता है उसका, एंड सॉइल का वो झंझट नहीं रहता है।
ये सॉइल तो देना ही पड़ता है, डिपेंड करता है। अगर आप खाली हम्म, कोकोपीट में करेंगे तो यू हैव टू बी मोर परफेक्ट इन योर अच्छा। फर्टिगेशन, हम्म। क्योंकि अभी सिस्टम वहाँ भी सेट हुआ नहीं है। धीरे धीरे हम लोग भी अभी मैनुअली करते हैं, धीरे धीरे हम लोग भी उसको थोड़ा ऑटोमेशन में धीरे धीरे लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम्म, बट द वे द लेबर कॉस्ट इज ग्रोइंग इन इंडिया, इफ यू डोंट कन्वर्ट इनटू ऑटोमेशन देन फ्यूचर इज नॉट ब्राइट। तो अगर आज किसी को पॉटेड प्लांट स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है? आप लोग भी काफ़ी पॉटेड प्लांट्स कर रहे हैं, if I'm right? नहीं, कोई इंटरेस्टेड तो हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी मॉनेटरी इंटेंशन टू गेट सम मनी आउट ऑफ दैट। तो आके देख सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन देम आल्सो। राइट, सो आप पॉटेड प्लांट डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? कंज्यूमर को नहीं, होलसेलर्स को, होलसेलर्स को। लाइक नर्सरी वाले को। एंड कितना परसेंटेज ऑफ योर टोटल बिजनेस इज पॉटेड प्लांट्स, इफ आई मे आस्क? Over 70% business is pot plant. वाओ, Yes, 70%. अच्छा। एंड Yes. ये होलसेलर्स खरीद रहे हैं कहाँ? मतलब यहाँ से मैं क्वेश्चन एक पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट, कौन से मार्केट में ये होलसेलर्स देते हैं, वहाँ से कैसे जाता है? ये तो नर्सरी वाले ले जाते हैं, अपने नर्सरी में रखते हैं, वहाँ छोटे छोटे नर्सरी वाले ले जाते हैं, वहाँ से लोग रिटेल भी करते हैं। जैसे आपके आसपास में स्वामी नर्सरी है, राइट। दे आर ऑल्सो बिग, दे आर ऑल्सो बाइंग लॉट ऑफ प्लांट्स फॉर मी फ्रॉम अस। They are doing good job. They are retailing also and wholesaling also to small growers. ओके, रिटेल होलसेल Retailers also, yes, yes. एंड मैंने ये भी सुना था कि फ्लोरेंस फ्लोरा काफ़ी वॉल्यूम विद IKEA कर रही है। IKEA में we started about 4.5 years back, वाओ। and we are the only supplier to IKEA for Bangalore, Hyderabad, and Bombay. And the business is growing. सो दैट्स ओनली फॉर पॉटेड प्लांट्स? Only potted plants. तो मतलब ये एक आई थिंक आपसे जो लर्निंग ले सकते हैं लोग कि ऐसे अच्छे पार्टनरशिप्स कैसे करे किसान, क्योंकि आज लोग हमेशा लोग ऐसी नर्सरी में बेचना चाह रहे हैं। अगर वेजिटेबल हो तो सीधा मंडी में जाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोशिश करो चैनल पार्टनर्स बने, रिटेल पार्टनर्स बने। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे सजेस्ट करेंगे कि एक किसान ऐसे पार्टनरशिप भी बना सके? पहले तो पार्टनरशिप बनाने के पहले उनको सीखना होगा, समझना होगा कैसे ग्रो करना है, ट्रायल करना होगा। उसके बाद कन्विंस होना, देन वी शुड लुक फॉर पार्टनरशिप। देन वी कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट टाइम उसमें क्या मीडिया होना चाहिए, ECPH कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एवरीथिंग दे हैव टू लुक इनटू। अब जैसे IKEA में हम लोग सप्लाई देते हैं, उसमें कितनी लीव्स होने चाहिए मिनिमम, क्या हाइट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। अच्छा, वो सब देखते दैट हैं। लेवल इज देयर, सो दैट इज द मैक्सिमम लेवल इन द वर्ल्ड। सो वो क्वालिटी चेक हर प्रोडक्शन यस बैच यस यस। के लिए होता है? एनी टाइम दे कम एंड चेक एवरीथिंग, एंड 2 बार साल में उसकी, हमारे जो बहुत पेस्टिसाइड्स बैंड हैं, साल में 2 बार उसकी लिप्स की सैंपल यूरोप जाते हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा। जो बैंड पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं कि नहीं, अगर यूज पकड़ा गया तो लोग फिर वो क्वालिटी वेराइटी को बंद कर देते हैं। फ्लावर्स में भी बैंड या पेस्टिसाइड्स? फ्लावर, प्लांट, एवरीथिंग, दे अच्छा। आर सो टफ। इट इज गुड फॉर अस ऑल्सो, वी हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। ऐसा पार्टनर आपको सिखाता भी काफ़ी कुछ है। नेचुरली। एंड मानो कि अगर पॉटेड प्लांट्स मुझे 1 एकड़ करना हो तो अप्रॉक्सीमेट उससे अगेंस्ट कट फ्लावर्स रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है? आप इसका कुछ नंबर बता सकते हैं अप्रॉक्स? मेरे समझ में रफली तो शुरू में उतना ही समझना चाहिए, पर इसमें रिस्क कम है। रिस्क कम है पॉटेड में? हाँ, क्योंकि आप कट फ्लावर में तो आपको सीजन में पैसा मिलता है, ऑफ सीजन में तो समटाइम यू टू थ्रो अवे द फ्लावर्स एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन द होलसेलर्स। इफ दे डोंट पे यू कैन नॉट हेल्प। पॉट प्लांट में तो अगर वो नहीं लेता तो कुछ दूसरा आदमी लेने तैयार है, आज नहीं तो कल ले लेगा वो, अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है तो। रिस्क कम है, और आपको आज नहीं तो लॉन्गर रन में अगर 3-4 एकड़ में करता है देन यू हैव बेटर प्रॉफिट देन कट फ्लावर पॉट प्लांट में। सो यू आर सेइंग पॉट प्लांट्स में रिस्क कम है कंपेयर टू कट फ्लावर्स? आज जो भी नया घर बनाता है, हर घर में आपको 10-20 प्लांट चाहिए सजाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी वैसा कल्चर इंडिया में कितना है, आप देखिए 100 घर में 2 घर में मिलेगा। यू कैन इमेजिन द फ्यूचर, द वे आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आई थिंक वी हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। इन फ्लोरिकल्चर ऑल्सो? फ्लोरिकल्चर का तो मैंने फ्यूचर है, पर कितना, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे से ज़्यादा है फ्यूचर इंडिया में कम है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ बहुत चलने लगे हैं शादी में, अदरवाइज विच is all growers are finding difficult to stop it. Right. I think government is also not focusing or serious on this subject. They are spending a lot of money in crores and 500 crores, 1,000 crores through NHB, NHM, and farmers are growing, but if they don't sell, then what is the point? So I think government should also seriously look into that this artificial flower should be stopped. Where this Flower Council of India is working very hard for 2-3 years, that government should take some step, but government is not taking any step. Correct. That is very important.
आर्टिफिशियल फ्लावर से भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। बहुत इम्पैक्ट पड़ा. फ्लावर्स प्राइस इज गोइंग डाउन टाइम टू टाइम एंड ग्रोवर्स आर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस. अगर ऐसा ही हुआ तो मे बी 50% फर्दर फ्लावर ग्रोअर्स विल स्टॉप ग्रोइंग फ्लावर्स इन 2-3 years. तो आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे हाँ, तो इंटरफेयर करने का तो है ना कि जो इम्पोर्ट होता है चाइना से आर्टिफिशियल फ्लावर, दैट शुड बी स्टॉप. तो ऑटोमेटिकली इट कैन बी सारे ये कंट्रोल्ड चाइना से ही इम्पोर्ट होता है। maximum as far as I know. तो Then market will grow. If growers are getting good price, then more and more growers will be coming to start floriculture. Otherwise, situation is very, very serious. अब सो अभी आप इस नाउ अ गुड टाइम फॉर समवन टू गेट इनटू फ्लोरिकल्चर, अभी अच्छा समय है किसी के आने के लिए? देखिए इसमें ऐसा है कि 15% आते भी हैं और 15% जाते भी हैं. तो आई थिंक ग्रोथ इज फ्लैट. इट इज नॉट ग्रोइंग. अब स्टेबल है इंडस्ट्री हाँ, पूरा। everybody is scared whether we should start or not because market is not good. इसका क्या सोल्यूशन है? Solution है government should intervene to stop it artificial flower. तो आर्टिफिशियल फ्लावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट Biggest challenge. थ्रेट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हमेशा हमसे, मेरे से बहुत सारे लोग हर दिन पूछते हैं फ्लावर बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या करें? तो हम कहते हैं हाँ, पहले आप स्टडी करो मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसा है, कौन से पार्ट में आप बेचना चाहते हो, हड़बड़ा के मत आओ। हबड़ा की अगर उनके पास पैसा तो 500,000 स्क्वायर मीटर में ट्रायल कर सकते हैं टू लर्न to convince themselves it is possible. If they find the market is positive, then they can suddenly start it. There is no problem. क्या, लेकिन मानो अगर मैं 1 एकड़ के फार्म से स्टार्ट करूं सर, तो उसमें प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल है विद फ्लावर्स? हाँ, अगर मार्केट ठीक है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा. जैसे अभी एंथूरियम फ्लावर्स है, वेरी फ्यू ग्रोवर्स आर देयर. क्योंकि 1 एकड़ में आप अगर एंथूरियम ग्रो करते हैं कट फ्लावर, देन योर इन्वेस्टमेंट इज 1,15-20 lakhs in 1 acre. 1 करोड़ के Yes, ऊपर? the plant price itself is 175 rupees each plant. वाह। And 40,000 plants, 75,000 lakhs you have to spend only for the plant. Then greenhouse है, फिर मीडिया है, irrigation system है, miscellaneous है, machinery है. तो who is going to invest 1,15-20 lakhs? एंथूरियम के लिए 1 करोड़ 15-20 Yeah, लाख लग but जाता है। at the same time, if somebody can invest, flower demand is also very high. Minimum price is 30 to 40 rupees each flower. वो फ्लावर। And you are getting 5 to 6 flowers in a year. So within 2.5-3 years, you are getting back your money. But initially, people don't have money to invest so much. दैट्स वही, मतलब आई थिंक इंडियन एग्रीकल्चर का इशू ही वही है कि छोटे किसान वो पैसा नहीं एक्यूमुलेट कर पा रहे इन्वेस्ट करने के लिए। Yeah. तो कुछ किसान को चाहिए कि अपना क्रॉप भी चेंज करें टाइम टू टाइम. जैसे अभी जरबरा का मार्केट, ऑफ कोर्स वी आर सेलिंग प्लांट्स. वी डोंट वांट दैट ग्रोवर शुड स्टॉप इट, अदरवाइज वी कैन नॉट सेल प्लांट. बट प्रैक्टिकली इफ मार्केट इज नॉट गुड, दे शुड चेंज द क्रॉप, विच दे आर नॉट चेंजिंग सो फास्ट. जैसा मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से उनको भी तुरंत एक्शन लेके दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए. तो दे आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी इन दैट. इसीलिए वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू क्रॉप्स वेयर पीपल शुड एक्सेप्ट इट. अगर मान लीजिए मार्केट ख़राब भी है तो घर में सजाने के लिए भी नया फूल कोई ले जाना, अच्छा नया फूल हम ले लेते हैं और फिर घर में ले जाते हैं सजाने के लिए. दैट इज ऑल्सो वे टू इंक्रीज योर सेल विद द न्यू क्रॉप्स. ऐसे कौन से कुछ नए वैरायटी बता सकते हैं जो लोग शायद अगले कुछ समय में ग्रो कर सकें? जैसे इसमें तो अभी एक है आपको कुरकुमा है, स्टोमा है, फिर हम लोग कलेंचू है. 3-4 क्रॉप हम लोग अच्छा। इंट्रोड्यूस किए कट फ्लावर के लिए. तो जैसे कुरकुमा तो मार्केट एक्सेप्ट कर लिया, स्टोमा भी चल रहा है. तो आई थिंक विद इन 1 or 2 years इट विल ग्रो वेरी फास्ट. सो दीज आर, ये फूल पे लोग फोकस कर सकते हैं Yes, अगले yes. 2 से 3 साल में, Yeah. अगर उनको मोर लेस दे हैव रिकॉग्नाइज इट. तो पर यहाँ है ना कि आप अगर बगल वाला ग्रो कर रहा तब आप इंस्पायर्ड होते कि नहीं हम भी ग्रो करें. जब तक वो नहीं ग्रो करता आप सोचते हैं कि ग्रो करेंगे, फूल अच्छा होगा कि नहीं, बिकेगा कि नहीं, सोचते सोचते 2 साल लग जाता है. तो मेरे समझ में बाई नेक्स्ट ईयर इट शुड कम इन ए गुड वे. तो ये 3 से 4 वैरायटी यू थिंक कैन ग्रो? और गुलाब तो चल ही रहा है. कोई गुलाब तो problem. कॉमन है आई हाँ, थिंक. वो तो चल रहा है. आउट ऑफ, कम क्या ये गुलाब, जबरा, ये फूल भी हाँ. कभी आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं? गुलाब तो जल्दी नहीं होगा कि इंटरनेशनल मार्केट अच्छा है इसका. पर जरबरा आई थिंक इज नॉट गुड फ्यूचर फॉर जरबरा. जो लोग बोर हो चुके हैं. बोर हो चुके हैं. और इसका सिमिलरली आपको जो क्रिसेंथेमम में जो आदमी फ्लावर खरीदते हैं तो उसका वास्ट लाइफ बेटर है. जरबरा आपको सेम डे में आप देखेंगे कि आप वास्ट में लगाइए और ड्रूप कर जाता है. दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज. और जरबरा में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्रिसेंथेमम में कम है. अच्छा. एंड क्रिसेंथेमम में क्या बहुत ग्रोअर्स आजकल क्या इलीगल प्रोपोगेट भी कर लेते हैं. इलीगल कैसे? अपने से कटिंग बना के कर लेते हैं. वो लीगल नहीं है?
ये लीगल नहीं है, बट यहाँ कोई आपको कोई मैंने इंटरनेशनल जो राइट होता है इसको क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रीडर्स राइट, वो इंडिया में नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो आप कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते। जैसे चाइना में बहुत कंट्रीज में है। तब हम जैसे आज कार्नेशन बेचते हैं, हमारे तो 6-7 कंपनी का हम लोग मदर प्लांट बनाते हैं, मंगाते हैं, बेचते हैं, वी हैव टू पे देम रॉयल्टी। Some wholesalers are here who are growing illegal carnation plants and selling it at a cheaper price in Bangalore also. अच्छा, ये भी होता है। हाँ, होता है, काफ़ी होता है। And they are giving illegal propagate plant which has lot of problems internally, like virus problem, this problem, where farmers lose the plant very fast. But the people who are cheating the farmers, they are getting their money. So this is my request from your side, or maybe Flower Council. They should try that this illegal propagation, multiplication should be stopped, and farmers should not be cheated. That is also very important for the industry. बट कैसे कोई पता करेगा कि ये लीगल तरीके से किया गया है? Maybe many growers knows, big growers knows. Yeah. अच्छा। छोटे फार्मर तो इनोसेंट है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। बट बड़े ग्रोअर्स को उनको तो लग रहा कि सस्ता है, ये भी प्लांट वैसे ही देखने में लग रहा, ले लो, लगा लो, तो बाद में पता चल रहा है मर रहा है, उसका प्रोडक्शन डाउन है, फाइनली दे आर लूजिंग, बाय द टाइम इट इज टू लेट। जी, तो ये मोस्टली प्लांटिंग मटेरियल, सीडलिंग प्लांटिंग मटेरियल, यस यस। सर, तो मैंने दो टर्म बहुत कॉमनली यूज़ करते हुए देखा है विद रिस्पेक्ट टू प्लांटिंग मटेरियल। एक होता है प्रोपोगेशन यूनिट, Yeah. दूसरा होता है टिश्यू कल्चर। Yeah. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, ये दो टर्म क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है? कौन से क्रॉप के लिए हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कौन से क्रॉप के लिए टिश्यू कल्चर होता है? इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? जैसे जरबरा आपको टिश्यू कल्चर में होता है, कार्नेशन नहीं हो सकता है, एंथुरियम हो सकता है, लेकिन एंथुरियम का हम लोग को राइट नहीं है, दैट कम्स फ्रॉम हॉलैंड। ओके। हम जैसे आपको कुरकुमा कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसका हमारे पास राइट है, वी पे देम रॉयल्टी। टिश्यू कल्चर। हाँ, टिश्यू कल्चर जैसे स्टोमा है, सीड से होता है, हम लोग नहीं करते, हम लोग इम्पोर्ट करके स्मॉल सीडलिंग्स को हार्डन करके फिर सप्लाई देते हैं। टिश्यू कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है सर? टिश्यू कल्चर में जैसे आपको कल्चर, जैसे प्लांट का कोई लीव्स लेके उसको आप लेब में उसको आप कल्चर करते हैं, एक मीडिया में कल्चर करते हैं, वहीं से वो ग्रो करके मल्टीप्लाई करना शुरू होता है, दैट इज़ वायरस फ्री। और फिर उसको आप मल्टीप्लिकेशन करके क्वांटिटी में करके हार्डन करके बेचना शुरू करते हैं, दैट इज़ गुड क्वालिटी, मैंने देयर यू डोंट हैव एनी डिजीज, बट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इट इज नॉट पॉसिबल। टिश्यू कल्चर नॉट पॉसिबल। जैसे ऑर्नामेंटल में पॉसिबल नहीं है, ऑर्नामेंटल में तो क्या कटिंग से या आपको साइज शक्कर से काफ़ी प्लांट मिल जाते हैं, टिश्यू कल्चर में वर्कआउट नहीं होगा। पर कुछ वेराइटी जो टिश्यू कल्चर में पॉसिबल है वो हम लोग करते हैं, उसका हमारे पास राइट है, हम लोग रॉयल्टी देते हैं। अच्छा, जिससे आप प्रोक्योर कर रहे हो सीड? या नहीं, हम लोग वहाँ से आपको कल्चर इंपोर्ट करते हैं कंपनी से, कि भाई हम आपको इस वेराइटी का कल्चर इतना देते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मिनिमम इतना क्वांटिटी आपको सेल करना होगा। हम लोग उनको मिनिमम गारंटी देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट में बेचते हैं हार्डन करके। हर साल हमको नया कल्चर लाना पड़ता है। अच्छा। उसका एडवांटेज लोकल जो इलीगल, वो इलीगल टिश्यू कल्चर भी होता है, इलीगली करके मार्केट में सस्ता बेच देते हैं। तो इसमें भी क्या कि जो आप कल्चर लेते हैं वो वायरस फ्री होता है। जैसे हम लोग कार्नेशन इंपोर्ट करते हैं मदर प्लांट, इसका भी एक अपर ग्रेड होता है मास्टर मदर प्लांट, हम लोग इसे मास्टर मदर प्लांट इंपोर्ट करते हैं, उसमें कोई वायरस नहीं रहता है। उससे हम लोग जो प्लांट बना के फिर उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट में बेचते हैं 1 साल तक, उसका जो ग्रोथ और रिजल्ट, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, वो अलग ही है। और आप अगर इसी प्लांट को इंडिया में ला के 3 साल तक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, एंड लॉट ऑफ डिजीज में हैपन इन द प्लांट, देन फ्लावर्स आर नॉट ग्रोन प्रॉपर्ली एंड दिस फार्मर्स आर आल्सो लूजिंग लॉट ऑफ मनी। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं फूल, वो किनसे प्रोक्योर कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा अपना व्यू है विच आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन इंडिया, विच मे बी अदर पीपल मे बी थिंकिंग इज नॉट दैट सीरियस, बट इज ए वेरी सीरियस मैटर। किनसे वो आप सीडलिंग्स प्रोक्योर कर रहे हो, प्लांटिंग मटेरियल प्रोक्योर? फार्मर्स, छोटे फार्मर्स तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे जैसे अच्छे भी काफ़ी ग्रोवर्स हैं, हमारे से नहीं, आप किसी से भी लीजिए, एंड वी नेवर इम्प्रेस कि मेरी ही कंपनी अच्छी है। पूना में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, राइजन साइन है, KF है, अच्छी अच्छी कंपनी है, वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद देम। सो वी नेवर से कि एनी कंपनी इज बैड, ऑल आर गुड। फार्मर्स शुड नो कि फ्रॉम देयर वेयर दे शुड बाई, एंड wholesalers and other people are engaged in the industry, they should also educate them कि these are the company in India, you should try to buy only from these companies. करेक्ट, अंडरस्टूड। That is very important. अगर व्हेन यू डू दैट तभी आपका क्वालिटी Naturally, प्रोड्यूस मिल पाएगा, तभी आप इवेंचुअली पैसा कमा पाएंगे। पैसा कमा पाएंगे।
राइट सर, काफ़ी जल्दी हमने काफ़ी कुछ टेक्निकल बात कर लिया। हम्म। थोड़ा बात करते हैं आपके जर्नी के बारे में सर। आपने फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री आप कैसे आए? क्योंकि अभी शायद 25-30 साल पहले मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उतने सारे लोग इतने इंक्लाइन नहीं थे टुवर्ड्स दिस बिजनेस। एम आई राइट? या। तो आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? हाउ डिड मेरी यू? मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है, पुरानी है। हम्म। आई स्टार्टेड माई चाइल्डहुड फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज इन झारखंड दैट वाज अर्लियर बिहार, दैट इज कॉल्ड विद्यासागर. हम्म। My father was an industrialist. अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। He had a rice mill, oil mill, flour mill. Then we are running 3 schools also, हम्म। and we are running a coal mines also, and we were zamindar also. And my अच्छा। grandfather was a village head also, हम्म। and we are doing quite well. And I हम्म। was a very small child. हम्म। And when I started studying in the childhood, 7 teachers used to come to teach me, अच्छा। and they are giving excess mark to me, to that I should get the best mark. अच्छा, ऐसा। And yes, and then I completed my graduation from Ranchi. हम्म। Then I came to Calcutta. I was working for a company as an accountant for 15 years, अच्छा। and the company owners were also very good to me. They used to give me a lot of increment also, but I found there is no future. हम्म। Then I started a small flower shop with 2 people, हम्म। and I used to do the flower arrangements myself also. And I was very focused that when I take the order to deliver at a particular time, it should be delivered in time, flowers to the people who are ordering. जी। So I used to do delivery myself also sometimes. And if I'm late also, then I used to send them extra free bouquet to say them sorry. हम्म। That is, I started building my name in the industry. हम्म। And I had a small shop, then I made it 2 shop. And initially I thought ki if my sale is every day 2,000 rupees, I'll be very happy. छोटे से आपने स्टार्ट किया। Yeah. Then I found, no, this is not enough. Then we started employing many people. Then we thought we should move to other cities also. हम्म। Then I have a nephew called Vikas Bhutia. He was with me. He was also very hard worker. सर सॉरी, हिंदी में कर सकते हैं? हाँ, वो मेरा भतीजा है विकास भूटिया. तो वो हम उसको से बात हुई कि भाई अब हम लोग को यहाँ से तो चलेगा नहीं, तो हम लोग को अभी कहीं दूसरी जगह भी मूव करना चाहिए. हम लोग शादी का भी काफ़ी काम करते थे, मैरिज वेडिंग में डेकोरेशन का. अच्छा, फ्लावर डेकोरेशन था? फ्लावर डेकोरेशन का. एंड देन आई थॉट कि यू गो टू, तुम दिल्ली जाओ, हम बेंगलोर जाएंगे. बोले क्यों? दिल्ली एडवांस है, वहाँ आदमी लोग भी बहुत ट्रिकी हैं, तुम जाओ, यू मैनेज कर सकता है क्योंकि तुम यंग है, और हम बेंगलोर जाएंगे. देन ही वेंट टू दिल्ली. दैट वाज ओनली माय कंट्रीब्यूशन मेरे भतीजे के लिए. देन ही बिल्ड, अपना करियर उसने अपनी बनाया. नाउ आई थिंक इज डूइंग वेरी वेल. एंड आई स्टार्टेड माय वन फार्म हियर, स्मॉल फार्म in 5-6 acres, and I was growing only carnation, mother plant. और वहाँ से हमने उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंट सिटीज़ में ग्रोअर्स को कन्विंस करके देना शुरू किया. सुबह हम ट्रायल देते थे कि अगर आपका नहीं होता तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे. और जब अच्छा सेट होने लगा, देन उसके बाद में हम लोग दूसरे क्रॉप भी शुरू कर दिए. जरबरा है, एंथुरियम है, और जिप्सोपिला है, कई तरह के क्रॉप्स. फिर हमने देखा कि ये जगह मेरे लिए अनफ नहीं, और हमारे जो डोडबलापुर में बेंगलोर में फार्म, वहाँ हमारे कुछ सीटू यूनियन भी फॉर्म हो गई थी वहाँ पर. तो वो लोग भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. तो हमने हसन में एक जगह, विलेज का नाम अलूर है, वहाँ हमने स्टार्ट किया. तो वहाँ भी हम लोग शुरू किए भाई, मदर प्लांट, ग्रोइंग, कल्टिवेशन, मल्टीप्लाइंग, सेलिंग. इन द मीन टाइम दैट वी स्टार्टेड व्हाट 8 years बैक ओनली. देयर वी हैव 100 acres लैंड हमारे हसन में, और अभी हमारे पास करीब 68 acres में वहाँ पर ग्रीन हाउस है. वाह. तो हमने शुरू किया. फिर इन द मीन टाइम करीब 5 साल पहले आइकिया स्टार्टेड टॉकिंग टू अस कि भाई आप क्या कर सकते हैं, सुने कि आप अच्छा कर सकते हैं. तो बोले हमारे पास ये है, आप ये कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं. चार्म था कि आइकिया को सप्लाई दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है. यू आर रिकॉग्नाइज्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा. फिर हम लोग फिर शुरू किए. तो उनके करीब 30 ऑर्नामेंटल क्रॉप्स थे, उनको हमने अडॉप्ट किया, उसके बारे में सीखा, समझा. बीमारी, नई वेराइटीज़ थे? नई वेराइटीज़. अच्छा. जैसे इंस्टेंस के लिए एरिका पाम हमको मालूम ही नहीं था. जब शुरू किया तो लगा उसमें आपको मीली बग है, फिर अल्टेनेरिया, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. तो हम लोग 3 साल में बहुत कुछ सीखा. करके ही सीखना पड़ता है. करके सीखा. अभी हमारा एरिका अभी इंडिया में बेस्ट है, एंड वी आर द लार्जेस्ट ग्रोअर. हम करीब 5 लाख प्लांट बनाते हैं.
तो ऐसे ही हमने दूसरे क्रॉप को भी अडॉप्ट करके उसको सीखा समझा, वो उसको लार्ज क्वांटिटी में लोग बना रहे हैं। नाउ हम समझ रहे हैं कि ये क्रॉप जो ऑर्नामेंटल है और फ्लावर जो पॉट है, इंडिया का बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वी आर इंक्रीजिंग आवर एरिया एंड आई वाज लुकिंग टू द क्वालिटी ऑफ आवर प्लांट। IKEA is also very impressed. They want to export also from here. That अच्छा। negotiation is going on. Like coco peat है, हम्म। coco peat block. They want to me that we should make it and supply to them to export. That also we have started doing exercise. Within 2-3 months we should start making the block and give to IKEA to export. कोकोपीट ब्लॉक एक्सपो। काफ़ी स्कोप है उसका। अच्छा। तो लाइकवाइज आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का भी उनके पास है, जैसे एरिका पाम है, कुछ कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ सकुलेंट है कि आप दीजिए ट्रायल, हमको हम भेजेंगे, फिर आपको दीजिए। व्हेन इट इज सक्सेसफुल देन ह्यूज क्वांटिटी इज पॉसिबल विच वी कैन नॉट डू अवर सेल्फ, देन वी लुक फॉर पार्टनर हु कैन ग्रो फॉर अस। दैट फ्यूचर इज ऑल्सो देयर। करेक्ट। मैं जो समझ रहा हूँ दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट मार्केट में अगर किसी को जाना है तो एक लेवल ऑफ स्केल होना चाहिए। Yes. अगर 1-2 एकड़ से शायद वो एक्सपोर्ट मार्केट में ना जा पाए। एंड दूसरा कि जैसे आपने बोला, लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या या आप किताबों में शायद ये सारी चीज़ खेती नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद घुसोगे नहीं, करोगे नहीं, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न दैट। किताब में बात करने में बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और आदमी जब आता है इस फील्ड में, आने के बाद ही पहले ही बात करता है हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको उसके बारे में ABCD का नॉलेज नहीं, आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करना होगा, आपको सीखना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्ट भी करना होगा, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, उसको समझना होगा। देन यू शुड टॉक टू एक्सपोर्ट। वो अभी थोड़ा है, इसमें लेकिंग है। तो बेसिक पहले धीरे धीरे करके फाउंडेशन बढ़ाओ, यस यस यस। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में सोचो। सर, एक अच्छे ग्रोअर, मतलब फ्लोरिकल्चर ग्रोअर के क्या स्किल होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? कि जैसे बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, वो शायद फ्लावर बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला, एक तो सीखो प्रैक्टिकली, और कुछ ऐसे स्किल होते हैं विच मेक्स अ गुड ग्रोअर? इसमें तो आपको वही है कि जो फ्लावर्स हैं उनको अगर आपको ग्रो करना है तो आपको, जैसे एंथूरियम में ग्रो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, मार्केट इज ऑल्सो गुड। और दूसरे क्रॉप में करेंगे तो दिस मेन हर्डल इज आर्टिफिशियल फ्लावर, दैट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। अदरवाइज आई थिंक कि इन फ्लोरिकल्चर we should not encourage the new growers to come in a big way. They should do some small scale trial to learn it. By the time if these things are solved, then it is a big future also. तो गवर्नमेंट को आके पहले वो Naturally, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का प्रॉब्लम को रोकना है। yeah, ओनली देन आप सजेस्ट करें तो कोई भी नया ग्रोअर आ रहे हैं उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस yeah. कि धीरे स्टार्ट करो, स्टार्ट इन स्मॉल स्केल, Hmm. एंड उसके बाद स्केल अप करने की कोशिश करो। Step by step. राइट। That is the good way. सर, सो आपने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा है, Mhm. काफ़ी हर्डल्स को पार किया है। मतलब जैसे आपने बताया, आपने स्टार्ट किया था विद गोल्डन स्पून, बट आपका स्ट्रगल बाद में स्टार्ट हुआ। अपने स्ट्रगल फेस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाउ डिड दैट हेल्प यू? जो आप आज जहाँ हैं, वो आपका कैसा मदद किया टुडे? इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? हम तो जब तक हमारे विलेज में था उसका हमने आपको नर्सरी में बता दिया। बेंगलोर आने के बाद में भी हमने देखा कि यहाँ पर इफ़ यू आर डूइंग वेल एवरीबडी कम टू रिकॉग्नाइज यू, इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल तो आपको जल्दी कोई पहचानता नहीं है। ठीक है, तो हमने तो इसलिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और अपने हिसाब से उसको फिर ग्रो करना शुरू किया, क्रॉप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और हम देखे जो दूसरे ग्रो कर रहे हैं उसको हम छोड़ना शुरू किए। जैसे हम भी एक तो रोज़ का फार्म लगाए थे डोडबलापुर में, इन 15 एकर्स। आई स्टार्टेड मल्टीफ्लोरा फ्लोरिकल्चर बोल की कंपनी थी। जब हमने देखा कि काफ़ी कंपनी गुलाब में इंटर करी था एंड स्टॉप सडनली। ओके। तो मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल है, जो सब करते हैं वो हमको नहीं करना है। वही करना है जिसमें कि दूसरे के लिए टफ रिक्स है। जो ज़्यादा रिक्स है उसी को हम करना चाहते हैं। जब ज़्यादा रिक्स की आइटम को हम पकड़ते हैं, करते हैं, उसको पहले सीखते हैं। जैसे आपको एंथूरियम इज ए वेरी हाई रिक्स। आज हम जैसे 1 मिलियन प्लांट बेचते हैं एंथूरियम, इट मीन्स 1 प्रोडक्ट इज 20 crores। तो इट इज़ नॉट ए जोक, नोबडी कैन थिंक ऑफ सो मच इन इंडिया। हम कर रहे हैं। आई नो माई सब्जेक्ट वेरी वेल। हमने उसके भीतर में जाके समझा है कि क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। इसमें आपको पहले तो सब क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, वाटर क्वालिटी, सब कुछ समझना होगा, देन फिर आपको स्टार्ट करना है। तो हमने 4-5 साल स्मॉल स्केल में किया। जब समझ गए हमने लार्ज स्केल में शुरू किया। तो हमारा तो अभी जो क्रॉप सब लार्ज स्केल में ही है, एंड वी कैन कम्पीट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया इन आवर प्रोडक्ट 5-6 crops which we are doing in large scale.
तो शुरू में तो स्ट्रगल काफ़ी था इसमें। हम्म। तो मैंने हमारे पास हम अकेले थे, मेरे दोनों बेटे पढ़ रहे थे, हम्म। और हमारी कंपनी में भी जब हम नहीं थे तो हमारा क्या, जगह जगह प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में काफ़ी चलता था, नॉर्थ ईस्ट में इधर उधर हम हम्म। 20 दिन बाहर ही रहते थे। जब आप निज में नहीं रहते हैं तो आपके कंपनी के कुछ स्टाफ हैं, फार्म मैनेजर्स हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट मैनिपुलेटिंग। हम्म। तो हम जितना कमाते थे इधर खो देते थे अच्छा। काफ़ी कुछ। हम्म। जब मेरे बेटे थोड़े बड़े होते उनको समझ में आया कि नहीं है, गड़बड़ हो रहा, तो देन वी स्टार्टेड कंट्रोलिंग एंड देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी फास्ट। अच्छा, तो आपने भी देखा कि मतलब इंटरनली गड़बड़ हो रहा था। गड़बड़ हो रहा है तो गड़बड़ होगा ही, किसी भी हम्म। कंपनी में गड़बड़ होगा, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं गड़बड़ होगा। हम्म। हमको भी कभी कभी मान लीजिए काफ़ी ज़रूरत होती थी कि हमारे पास तो लिमिटेड फंड था, हम तो आई केम टू बेंगलोर विदाउट ए सिंगल पेनी। ओके, देन आई स्टार्टेड माई करियर विथ पार्टनरशिप विथ समबडी टू ग्रो फ्लावर्स, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन। तो हमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे थे, फिर हमने मैरिज डेकोरेशन का काम शुरू किया, देयर आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, हम्म। आई स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो। देन जितना मेरे पास पैसा होता था उतना ही हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। हम्म। आज वी डोंट हैव एनी बैंक लाइबिलिटी, वी आर फ्री फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी। हम उतना ही करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। फुली प्रॉफिटेबल। यस, अदरवाइज इम्पॉसिबल। आपने स्टार्ट किया था अबाउट 6 एकड़ से, आज आप कितने एकड़ कर रहे हैं बता सकते हैं? वहाँ वहाँ हासन में हमारे पास 60 एकड़ है, यहाँ 5.5 एकड़ है, अबाउट 72-73 एकड़। 73 एकर्स। एंड अगर Roughly. मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो इससे आप टर्नओवर कितना कर पा रहे हैं? हमारा टोटल टर्नओवर 85-90 करोड़ का है। अच्छा, वाह। यस, दिस इज प्योरली थ्रू फ्लावर एंड फ्लावर फ्लावर एंड प्लांट्स, प्लांटिंग या मटेरियल। या वी आर डूइंग अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो, लाइक डूइंग टैंक, मॉडुलर टैंक, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो गोइंग, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल स्केल, दैट इज ऑल्सो देयर। सो अदर देन, अगर इन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री पॉटेड प्लांट्स, कट फ्लावर्स, इसको हट के भी कोई ऑप्शंस हैं जो लोग देख सकते हैं जो ज़्यादा सेफ्टी मिले उन्हें, जहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स का थ्रेट नहीं है? मैं तो नहीं, ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ इफ़ देयर एनीथिंग इस एग्जिस्ट। इंडस्ट्री में और तो स्कोप नहीं है, जैसे इसमें एक तो है बेबी डॉल बोल के एक फीलर आता है, यूक्लिप्टस का एक वो हिस्सा है, हम्म। उसको अगर आप ग्रो करते हैं, दैट कैन बी ग्रो इन द ओपन, विच आई हैव ऑलरेडी गिवन सम small quantity to Srikant also and some other grower also, which we are trying to introduce in Odisha also, in a hilly region which should require slopey area where water logging should not be there. There we want to start with the government in 100 acres in lease land, and the farmers are very poor, water is there, labors are available, everything is possible. So grow करके जो उसमें बेबी डॉल ग्रो होगा, that can be given to my friend, they are in Tuticorin, and they will dry it, preserve it and export it as a dry flower. ड्राई So फ्लावर। there are many type of flower like Gypsophila also. When the market is down, I supply him, he dry it and export it. So those crops are also possible, which I can give some crops which can be dried and exported through him, or maybe through some other people also. That is possible where the risks will be less. ड्राई फ्लावर का क्या मतलब? उसको प्रिजर्व करके, उसमें अच्छा, कुछ केमिकल बेसिक। डाल के प्रिजर्व करते हैं तो कलर वलर रिटेन करता है, यू फील दैट इट इज फ्रेश, बट दे आर ड्राई, दैट अच्छा, लास्ट फॉर ईयर 1 ईयर 2 ईयर। जो ऐसे बॉक्स में आते हैं, कैसे आते हैं वो? उसको तो फिर बॉक्स में पैक करके भेजते हैं, वहाँ जो होलसेलर हैं ड्राई फ्लावर, वो लोग जो ड्राई फ्लावर लोग बेचते हैं, ओके। और एंड यू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। इसका शेल्फ लाइफ मतलब कितना ये होता तो है? ड्राई है, उसके बाद 1 साल 1.5 साल 1.5 कुछ नहीं साल होता, चलेगा। इसमें पानी की जरूरत नहीं है फिर आपको। और इसका कॉस्टिंग भी अच्छा मिलता है कि? कॉस्टिंग भी अच्छा मिलता है, आई थिंक 30-40 रुपीज ऑफ बेबी डॉल यू विल गेट इस स्टिक। ये मैंने दूसरे फ्लावर्स के साथ भी देखा है, जैसे फन्स एंड पेटल्स ही ले लो फॉर इंस्टेंस, उनसे ऑनलाइन खरीदो तो वो आई थिंक रोज़ को भी ड्राई करके देते हैं। वो तो नहीं करते होंगे, कहीं हाँ, से लेते हैं, हाँ। रोज़ भी ड्राई होता है, यूरोप में होता है, पर इंडिया में अभी तक मैं इसमें वो क्वालिटी, मैंने आप अगर उसको देखेंगे लगेगा एकदम फ्रेश ही है, वही तो। एकदम फ्रेश है। सो दोज थिंग्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, देन रिस्क फैक्टर विल बी डिवाइडेड। बट इससे रेगुलर किसान को कंपटीशन नहीं होगा, आपको लगता है? अभी तो उसका फ्यूचर है, मे भी 5 साल 7 साल तक तो थ्रिट नहीं है, टिल यू आर ग्रोइंग टू दैट लेवल टू एक्सपोर्ट एज ए ड्राई फ्लावर, वो कोई थ्रिट नहीं है उसका, तब तक समथिंग एल्स विल हैपन। आपको हर समय अलर्ट रहना होगा, यू कैन नॉट सीट। Farmer means you have to be every day in the field and you should take care of your product as like you are taking care of your baby. आप ऑफिस में बैठेंगे, फार्म आपका मैनेजर चलाता है, then you should stop it. You cannot run a farm sitting in the office. It is very very clear, which I have seen in Europe also. जहाँ भी वर्ल्ड में आपको फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर में जाना, आपको निज में उसमें इन्वॉल्व होना होगा, अदरवाइज डोंट डू इट। वेरी सिंपल।
बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक मतलब सेटअप कर लें और कोई और मैनेज करे, ना वो ना ना उनको ना, वो बस वो रिटर्न। चलेगा लेकिन वो फिर प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं उसमें। अब अच्छा। हमारे फार्म में हम जब 10 दिन नहीं जाते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप में, आफ्टर 15 डेज आई कैन सी सम प्रॉब्लम्स। सेम चीज़ श्रीकांत सर भी बोल रहे और थे। या फिर आपके पास ऐसा ऑटोमेशन हो कि घर में बैठ के आप ऑटोमेशन के थ्रू या आपके ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, उसके थ्रू आप मॉनिटर कर रहे हैं, आईओटी, इंटरनेट, जो भी है, एआई। मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। आप फिर कंप्यूटराइज करके उसको सिस्टम से उसको लिंक कर दीजिए। सो दैट अगेन रिक्वायर मनी। आज अगर ग्रोअर्स को ये आप बोलेंगे अडोप्ट कीजिए आप ऑटोमेशन, दैट ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, दे डोंट हैव मनी। तो इसमें क्या मेरा अपना सजेशन है, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट 1 or 2 फार्मर्स इन ईच टाउन एंड उनको पूरा 100% सपोर्ट करे, जहाँ की ऑटोमेशन भी हो, फार्मिंग भी हो, कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे पैक करना है, कैसे भेजना है, प्लस ऑटोमेशन से कैसे कनेक्ट करके एक फुल स्टोरी दे शुड शो टू द फार्मर टू गेट देम कन्विंस्ड। खाली सब्सिडी दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, उससे कुछ होने का नहीं है। मॉडल फार्मर्स बन। मॉडल होना चाहिए। राइट। Whenever you attend any seminar in India, I am not criticizing. All seminar people are talking this is possible, that is possible. They are never showing anything which is already done. माने डन स्टोरी किसी के पास नहीं है, ओनली पॉसिबल 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 है। दैट आई हैव बीन सीइंग फॉर डिकेड्स। वो मतलब दैट इज मिसिंग। करके दिखाना यस ज़रूरी है। यस यस। राइट। सो हमने पॉटेड फ्लावर्स के बारे में बात किया। आई थिंक जो कॉमन पॉइंट सबसे मैं बात करता हूँ कि फ्यूचर जैसे सॉइललेस फार्मिंग भी बहुत तेज़ी से हॉर्टिकल्चर में बढ़ रहा है। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट शुड बी सोइललेस। क्यों? वहाँ तो मट्टी अलाउ नहीं है फॉरेन में, क्या मतलब ओनली फूल? कोकोपीट और मे बी पीटमोस। पीटमोस अपने पास है नहीं, कोकोपीट ही एक जरिया है एक्सपोर्ट करने का। रेगुलर फ्लावर्स एक्सपोर्ट नहीं होते हैं? रेगुलर मट्टी के साथ आप पॉट नहीं भेज सकते। कट फ्लावर्स? नहीं, वो तो जाता ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉट प्लांट विथ मीडिया, इट हैज टू बी कोकोपीट। इट कैनॉट बी सॉइल। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों? Many pesticides problem are there internally. They don't accept it. That is throughout the world. तो आपको लगता है मूविंग अहेड अगले 10-15 साल में सॉइललेस बहुत तेज़ी से Yes, बढ़ेगा yes, yes. इन फ्लावर बिजनेस Yes, yes. ऑल्सो? When we import also, soil is not allowed. Coco peat या peat moss is only allowed. और bare root without any media, that is also possible. But bare root आता अगर plant हो तो मर जाएगा आपको। सही है। तो आप लोग इस तरफ काम कर रहे हैं कि और कर सॉइललेस? रहे हैं हम लोग। वी आर डूइंग ट्रायल्स, वी आर एक्सपोर्टिंग सम ट्रायल्स। लाइक हमने जो एरिका पाम भेजा यूरोप, तो कोकोपीट में ही था। स्मॉल क्वांटिटी वी हैव सेंट टू दुबई आल्सो, दैट इज आल्सो सोइललेस विद कोकोपीट। दैट इज अ फ्यूचर इज ओनली कोकोपीट और मे बी सम अदर मीडिया, नॉट द सोइल। तो अगर अभी कोई किसान 2024 में खेती में आना चाहता है तो उसे फ्लावर में आना चाहता है रादर, उसे मिट्टी में करना चाहिए या? अभी तो मट्टी में ही करे, उसको तो पहले इंडिया में सोइल करना है ना, तो मिट्टी में ही करेगा। एक्सपोर्ट करेगा तभी मट्टी में ग्रो करने के लिए। एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मीडिया जाता नहीं, कट फ्लावर जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर selling lively plant with the media, then it is a problem. It has to be cocopeat. The soil cannot be accepted. राइट। सो अगर इन स्टार्ट कर रहे हो तो मिट्टी में करो, कट फ्लावर्स में करो, पॉटेड फ्लावर्स में स्टार्ट कर सकते हैं क्या? पोटेड फ्लावर्स में भी कर सकते हैं, मगर पोटेड फ्लावर अगर आप पॉट के साथ एक्सपोर्ट करते हैं तब फिर प्रॉब्लम है। उसको फिर आप पॉट के साथ कैसे करेंगे? मैंने आप पॉट में कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो कोकोपीट ही होना चाहिए, अदर मीडिया। आप राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं बर्न करके, तो उसके लिए भी आपको एडुकेट करना होगा कि कैसे ग्रो हो सकता है, राइस कितना दिन हस्क, उसका राइट। लाइफ है। यस। हमने कोलंबिया में देखा था हाँ। कि वो फूल कर रहे हैं राइस हस्क Yeah, के थ्रू। राइस हस्क रिलेटिवली एक सस्ता सबस्ट्रेट भी होता है, या इफ आई एम नॉट हम राइट। लोग भी जैसे यहाँ पर कोई मीडिया को सॉफ्ट करना तो राइस का बंद करके उसको यूज़ करते हैं उसमें। देन उसमें बफरिंग होता है, ड्रेनेज बेटर होता है, तो क्रॉप इज ऑल्सो बेटर। राइट। सर थोड़े ग्रोइंग पैरामीटर्स पे आते हैं पॉटेड प्लांट्स के। जैसे लोग कहते हैं जब आप सॉइललेस कर रहे हैं तो आपने भी बोला मार्जिन फॉर एरर कम होता है, आप उसमें गलती कर नहीं सकते हैं उतना कंपेयर टू सॉइल। तो ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स किसी भी फ्लावर ग्रोअर या किसान को देखने पड़ते हैं ताकि उनका वो पॉट फ्लावर अच्छा निकले, उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, जैसे आपको इंडिया में तो अभी कोकोपीट जो स्मॉल ग्रोअर्स है कोकोपीट के बारे में सोचे ही नहीं। पहले तो इसको इस्टेब्लिश करे, मार्केट, लोकल मार्केट को इस्टेब्लिश करे, देन दे शुड टॉक अबाउट द कोकोपीट, बिकॉज कोकोपीट इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन द सॉयल।
यू हैव टू परचेज कोकोपीट। आज अगर आप कोकोपीट हमने से खरीदना शुरू किया 500 रुपया ट्रक में, ना आपको 25,000 रुपया एक ट्रक का लगता है, विच मार्जिनल लो अर्निंग फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड। तो पहले तो उनको सब्जेक्ट में डिसाइड करना है कि उनको फ्लावर ग्रो करना है या पॉट प्लांट ग्रो करना है। डिसाइड करने के बाद दे शुड चूज द क्रॉप, व्हाट क्रॉप दे आर गोइंग फॉर। उसके बाद में देखना कि क्या क्रॉप किस में हो सकता है। मट्टी में सारे क्रॉप हो सकता है। अगर उसमें आप 50% कोकोपीट मिलाते हैं, पीट मोस मिलाते हैं, फिर आपको परलाइट मिलाते हैं, तो बफर करके उसको हम लोग ट्रायल करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस में अच्छा होता है। जिसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है उसी को फिर हम लोग अडॉप्ट करते हैं यहाँ के सिचुएशन हिसाब से। हम लोग यूरोप का जो कल्चर है, उनकी जो मीडिया, उसको हम लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। उनका खाली सुनते हैं, करते हैं वही है जो हम लोग को यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं पॉटेड में जा रहा हूँ तो कैसे डिसाइड करूँ कि कोकोपीट में करना है या राइस हस्क में करना है या पीट मॉस में करना है? वो भी एक फैक्टर होता है। अभी तो आपके पास अगर पैसा है तो आप एक रिसर्च ट्रायल करना चाहते हैं तो आपको सब में ही करना चाहिए। जैसे तो मट्टी में आधा मट्टी दीजिए, उसमें कोकोपीट दीजिए, थोड़ा राइस हस्क दीजिए और थोड़ा काऊ डंग डीकम्पोज मिला के आप ट्रायल कीजिए। ये खाली कोकोपीट में कीजिए, खाली मट्टी में कीजिए, थोड़ा सेंड मिला के जो उसमें ड्रेनेज सिस्टम हो, जिसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। साइड बाय साइड यू शुड सी द कॉस्ट ऑल्सो, कि आपको किस प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव। अब हम लोग जैसे कार्नेशन यंग प्लांट मैंने फ्लावरिंग प्लांट बेचते हैं, 4 प्लांट लगा के 3 महीना लगता है उसको ग्रो करने में, 29 रुपये में बेचते हैं। अच्छा। कुछ यहाँ के होलसेल ने आपको तो 29 रुपया बहुत है, हमको तो 22 रुपये में आपको टोटल मरा में मिलता है। क्वालिटी कॉन्शियस कम है यहाँ पर इंडिया में भी वो इशू उनको है। सस्ता चाहिए। तो अगर हम 2 रुपया अगर 4 रुपया अगर कोकोपीट में या दूसरा मीडियम मिलाते हैं तो आपको 4-5 रुपया कॉस्ट बढ़ जाएगा। नोबडी रेडी टू गिव हियर। तो यहाँ तो अगर आप बिगनर तो आपको जैसा करें उसी को 19-20 करके चलाना होगा। उसको समझ के अगर आपको लगेगा एक्सपोर्ट का फ्यूचर अच्छा है, देन यू शुड अडॉप्ट ऑल दिस मीडिया, सोइललेस मीडिया। तो सॉइललेस और इन्वेस्टमेंट तभी कर जो आप एक्सपोर्ट मार्केट को देख रहे हो। नेचुरली डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी व्हेन यू बहुत है। स्टार्ट अर्निंग यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, देन यू कैन टेक रिस्क ऑल्सो। अगर बिगनर में अगर फार्मर के पास पैसा नहीं है तो रिस्क कहाँ से लेगा? पहले उसको कमाना है, फिर रिस्क लेना है। ट्रू। Yes. आई थिंक ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। यूजुअली लोग Yes, कहते हैं yes. ये करो वो करो। Yeah. आपने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर इंडिया में बेच रहे हो तो मत करो। मत करो। तो आपका मार्केट खरीदने को रेडी नहीं है, हाँ, तो आप क्यों इन्वेस्ट कर क्योंकि रहे हो? आप अगर कोकोपीट में करते हैं तो इज़ वेरी सेंसिटिव, उसमें तो कोई न्यूट्रिएंट है ही नहीं, आपको देना है। तो फॉरेन में जो होता है वो तो सारा उसका कंप्यूटराइज सिस्टम में सेट है कि इस दिन इतना उसमें फर्टिलाइजर जाना चाहिए। यहाँ पर तो कोई सिस्टम ही नहीं, यहाँ तो हिसाब से डाल दिए, कभी ज़्यादा डाल दिए, कम डाल दिए। ज़्यादा दे दिए तभी मुश्किल है, कम दिए तो आपको यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। और आप अगर मट्टी मिलाते हो उसमें सारी न्यूट्रिएंट हैं तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर इज लेस। रिस्क फैक्टर इज मच लेस। यस यस। तो पहले यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग। फर्स्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएं, देन यू स्टार्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट मीडिया, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट ऑल्सो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। बट फिर से वो घबराहट आ जाएगी ना सर, जैसे आपने भी बोला गवर्नमेंट को आके प्लास्टिक फ्लावर बैन करने का। एक दो प्रॉब्लम है, बाहर के लिए जाओ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इंडिया के लिए जाओ तो वो प्लास्टिक फूल का थ्रेट है। अब किसान बीच में अभी फंस तो रहे हैं। फिल इन द गैप है, गैप को फिल कर रहे हैं आप। 10 बंद हो रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो अभी मार्केट फ्लैट है जैसा हम सोच रहे हैं। कोई यहाँ ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है मार्केट। जैसे हर साल 10-20 ग्रोवर बंद कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग मनी, उस गैप को फिलअप करने के लिए नए ग्रोवर आ रहे हैं, इसलिए मार्केट पता नहीं चल रहा। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो देन दिस हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यूचर, आर्टिफिशियल फ्लावर। गवर्नमेंट अभी तक क्यों नहीं किया? वो तो आप गवर्नमेंट ही राजू बोले। जी से पूछिए, ये एक्टिव हैं फ्लावर काउंसिल में। हमने जो बात किया पॉटेड और इसका यूजुअली 1 एकड़ में इन्वेस्टमेंट कितना आता है सब कुछ मिला के? आपने एंथोरियम का बोला कि 1 करोड़ के ऊपर है, बट ये हर फ्लावर के लिए अलग होता होगा, राइट? आज अप्रोक्सीमेट। आप एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, लो कॉस्ट भी बनाते हैं, तो 30-35 लाख के नीचे नहीं होता है। सबसे सस्ता ठीक है, सबसे उसके बाद आपको इरिगेशन सिस्टम देना है, मीडिया देना है, आपको इक्विपमेंट्स है, फिर एक भी कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसको 3 से 4 महीना लगता है फ्लावर आने में। तो उसके लिए आपको लेबर का जो खर्चा डेली का वो देना है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट बियर करना है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट आज के दिन करेंगे तो 45 लाख से 60 लाख के नीचे कुछ भी एकड़ में आता नहीं है मिनिमम। मिनिमम। इतना तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 2-3 लाख इधर उधर हो सकता है। और इसका आरओआई कितना टाइम में मिलता है, रिटर्न? रिटर्न तो मेरे समझ में आपको करीब करीब 3-3.5 साल 4 साल लग जाता है इफ़ यू आर सीरियस। और जैसे आपने एंथोरियम का बताया 1 करोड़ के ऊपर जाता है, उसका रिटर्न जल्दी आता वो है? भी 2.5-3 साल लग जाता है।
2.5-3 साल पर एकड़, मतलब ऑलमोस्ट आपका 30-35 लाख। ज़्यादा आएगा ना, अगर 40,000 प्लांट हैं तो 2 लाख फूल आ गया, 2 लाख फूल अगर 30 रुपये में बिकता है तो 60 लाख का रेवेन्यू हो गया आपको ग्रॉस प्रॉफिट वाह। साल का। एंड यू हैव ए मार्केट, देयर इज नो कंपटीशन। एंथोरियम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यस, कह सकता हूँ। राइट नाउ, यस। राइट नाउ, सो अगर लोग के पास कैपिटल है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए एपेटाइट है तो या एंथोरियम का मार्केट फोकस कर सकते ऑर्किड हैं। का मार्केट भी अभी ग्रो कर रहा है। ऑर्किड, ऑर्किड हो डेंड्रोबियम गया। ऑर्किड का वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, पर कहाँ दूसरा, तक जाएगा मालूम नहीं है। आपने दूसरा कौन सा बोला? ऑर्किड बोला ना, डेंड्रोबियम ऑर्किड, डेंड्रोबियम ऑर्किड एंड एंथूरियम। एंथोरियम, या ये दो फ्लावर्स और ज़्यादा। जो नए नए क्रॉप बताया आपको, स्टूमा, क्रुकुमा, फिर कुरकुमा। कैलेंचुए, ये सब अच्छा। उसका भी मार्केट है। राइट। लेकिन इंडियन मार्केट खरीदने को रेडी है ये सारी चीज़? यस यस, स्कैरसिटी है मार्केट में। अच्छा, तो ये यस 5 से 6 वैरायटी लोग अगर ग्रो करना चाहे। ये सब क्रॉप में क्या, अगर मान लीजिए 3 महीना आपको मार्केट डाउन भी है, मैरिज हम्म। सीजन, द मेन सीजन फॉर इंडियन ग्रोअर्स, 3 महीना डाउन भी तो आपको 7 महीने 8 महीने में इतना प्राइस मिलता है। अगर 3 महीना अगर डाउन भी है तो आप मेकअप कर लेते हैं, हम्म। कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, तो ये यूजुअली अब जरबेरा रोज़ की जगह लोग ये वैरायटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हम्म। हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि जरबरा बंद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी प्लांट बेचते हैं, बट उसमें फोकस कम रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा नहीं है। मार्केट के हिसाब से आदमी को मूव करना चाहिए। अगर कम है करेक्ट। तो दे शुड नॉट ग्रो और दे शुड कम डाउन। किसी किसी का जैसे 25-25-30 एकड़ में, देन वाई इफ दे आर नॉट रनिंग, तो उनको क्यों ग्रो करना है? 5 एकड़ में करें, 4 एकड़ में करें, दूसरे क्रॉप को इंट्रोड्यूस करें, कुछ कुछ नया क्रॉप लाएं। आई मीन, जैसे मतलब एक चीज़ मैं समझा हूँ कि फ्लोरेंस फ्लोरा का प्रिंसिपल है कि नए वैरायटीज़ को कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूस करते रहो। तो ये एक और चीज़ है कि ग्रोअर्स जो ग्रो करना चाह रहे हैं उनको भी कंटिन्यूसली या इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। या सर, एक जनरल क्वेश्चन, आपने बाहर बहुत दुनिया देखा है, बहुत सारे कंट्रीज़ का फ्लोरिकल्चर देखा है, वैसा ऐसा वो वहाँ क्या कर रहे हैं जो हम शायद इंडिया में ना कर रहे हों? इंडिया में अपने सब कुछ कर सकते हैं। वी आर मोर इंटेलिजेंट देन द यूरोपियंस। अच्छा। उनके पास कोई नॉलेज, उनके पास अपने से नॉलेज कम है। कम है, हाँ। ठीक है, उनके पास पैसा है, अपने पास पैसा नहीं है। वी हैव मच मच बेटर नॉलेज। अच्छा, ग्रोइंग स्किल भी। आप यूरोप में बात करें, हॉलैंड में, यू सी द एडवर्स क्लाइमेट, यूरोप इज अंडर द सी लेवल, ओके, एंड वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एंड दे आर लीडिंग द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस, एंड दे आर फोकसिंग 1 or 2 क्रॉप, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट 20 क्रॉप्स, and that 1 or 2 crop they are growing in a large scale with quality, and they are leading the world. पर फिर लाइक इंडिया में आप तो बोल रहे कि नए नए वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अपने पास अभी एक्सपोर्ट का स्कोप नहीं है ना, बिकॉज वी आर नॉट दैट बिग। अगर आप उसी स्केल में इंडिया में करें तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के बारे में पूरे वर्ल्ड को ये मालूम अभी तक है कि यहाँ क्वालिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउटफुल है। तो पहले तो आपको कन्विंस करना होगा, ये इस्टेब्लिश करना होगा कि नहीं, इंडिया इज़ वेरी गुड क्वालिटी, देन दे विल जम्प टू इंडिया। और आपको अगर वहाँ से 10% भी कम मिला, एवरीबडी विल कम टू इंडिया टू परचेज। तो आप कह रहे हैं इंडिया में जो ग्रोइंग है, स्किल्स है, एंड आई थिंक जो क्लाइमेट भी है इंडिया में काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बैंगलोर को हम लोग बोलते हैं फ्लावर हब ऑफ इंडिया, यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी सूटेबल है, यहाँ भी कई सारे ग्रोअर्स आ सकते हैं। फ्लावर है, लेकिन यहाँ यूनिटी कहाँ है ग्रोअर्स में? सब अपने अपने रास्ते में है। इफ़ दे हैव सम नॉलेज, दे आर नॉट डिलीवरिंग नॉलेज टू अदर पीपल। आपको पहले यूनिटी बनागा, आपको एक तो यूनिटी बना के आपको एक तो क्या बोलते हैं उसको, एक तो एसोसिएशन बनाना होगा, जॉइंटली मार्केट खोजना होगा। उसमें हिम्मत भी होती है कि अगर लॉस होगा तो 7 होगा, प्रॉफिट होगा तो 7 होगा। या आपके पास यूनिटी है कि आपके 1 एकड़ की जगह बोलते हैं हमारे पास 100 एकड़ रोजेस है, तो दोज ग्रो बायर्स ऑल्सो इन द अदर कंट्री ऑल्सो दे विल इम्प्रेस कि दे आर ग्रोइंग इन 100 एकर्स, दे विल सर्टनली लुक टू कम डाउन टू इंडिया। वो दैट इज मिसिंग टिल नाउ। यूनिटी इन ग्रोअर्स। यूनिटी नहीं है, बाहर क्या, बाहर एसोसिएशन नहीं है, कोऑपरेटिव जो होता है वो नहीं है यहाँ पर। और जब आप उसमें करेंगे तो आपका कॉस्ट भी कम आएगा। बाहर है ये सारी चीज़। बाहर में है, यहाँ आप हमारे फार्म में आते हैं तो हम बहुत कुछ बताना नहीं चाहते हैं, हम जाते हैं तो वो नहीं बताना चाहते हैं। और आज आप खोजिए तो गूगल्स में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, माइंड ब्लॉक है खाली। माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। यस। राइट सर, एक अगर आप अगले नए सारे जो ग्रोअर्स आने वाले हैं उनको अगर 1-2-3 मैसेज देना चाहते हैं, क्या चीज़ पे फोकस करना चाहें पर्टिकुलरली, देन व्हाट वुड दैट बी? तो पॉट प्लांट भी अच्छा है, कट फ्लावर भी अच्छा है, दे शुड चूज द क्रॉप, दे शुड चूज गुड होलसेलर्स हु कैन सपोर्ट देम इन द बैड टाइम। हमारी कंपनी को तो ऐसा कोई नए भी ग्रोअर्स आते हैं जिसको हम इंस्पायर करते हैं,
उनको हम लोग सपोर्ट की पूरी गारंटी देते हैं कि आप स्टार्ट करो, कुछ भी लॉस होगा तो विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। विद दैट स्ट्रेंथ ओनली दे स्टार्ट। आप कैसे हेल्प करते हैं अगर उनका लॉस हो? लॉस होता है तो वी डोंट टेक मनी फॉर द प्लांट। कुछ कुछ रियली? ग्रोअर्स ऐसे हैं उनसे हम पैसा नहीं लेते हैं, फिर पूरा रिटर्न कर देते हैं। लॉस अगर मतलब लॉस क्यों होता है उन लोगों ठीक को? से ग्रो नहीं कर पाए या हम्म, अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए। जैसे कोरोना के समय हमने कई फार्मर्स को यहाँ हेल्प किया कि तुम ले जाओ, ग्रो करो, नहीं हो तो पैसा मत देना। तो हम्म। उसमें भी क्या, यहाँ कोई ऑनेस्टी नहीं है। कुछ ग्रोअर्स ले गए, फूल बिका, नहीं नहीं हमारा तो कोरोना में लिए बिका नहीं, हम तो पैसा नहीं देंगे, ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है। बहुत ग्रोअर्स ऐसे भी हैं जो आपसे प्लांट ले लेते हैं, पैसा ही नहीं देते हैं। दे लुक फॉर एक्सक्यूजेज, दे डोंट अटेंड द कॉल। दोज पीपल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब आई थिंक मैं जो समझा हूँ कुछ 3-4 पॉइंट समराइज करना चाहता हूँ आपसे जो सीखा हूँ। सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल से पहले मेहनत करना स्टार्ट करो, तब एक्सपोर्ट के बारे में सोचो। अपने ग्रो करो उसके अपने बाद। ग्रो करो फिर, हाँ, क्योंकि अभी डे वन से सब लोग, बहुत सारे मैंने बोला, लोग चाहते हैं मुझे स्टार्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट मार्केट में बेचना है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट का लेवल प्रोड्यूस करने के लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो इनिशियली आप ट्रायल से स्टार्ट करो, 1,000 स्क्वायर मीटर, 2,000 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़, वहाँ से सीखो, इंडियन मार्केट को केटर करो। Yeah. फिर जब स्किल बढ़ेगा तो पॉट प्लांट ये सब में आओ, धीरे धीरे उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर वो अच्छा ग्रो करेंगे तो जो ड्राई करके एक्सपोर्ट करना था, हम लोग भी उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वी कैन बाय देयर राइट। प्रोडक्ट एंड गिव देम टू प्रिजर्व इट एंड एक्सपोर्ट। लॉट। ड्राइंग भी एक बहुत अच्छा दैट इज अपॉर्चुनिटी वेरी है। बिग ऑप्शन इज देयर। राइट, एंड पॉटेड प्लांट्स भी हो Yeah. गया, ड्राइंग हो गया, एंड नए नए वेराइटीज़ नई करो, नई वेराइटीज हैं। क्योंकि जैसे आपने बोला अभी इंडियन मार्केट थोड़ा स्कैटर्ड है, Yeah. तो नए वेराइटीज़ का डिमांड, ऑर्किड्स, अगर आपके पास कैपिटल है, एंथोरियम, ये सारे फ्लावर्स में इन्वेस्ट करो। Yeah. एनी अदर पॉइंट और फीडबैक सर फ्यूचर ग्रोअर्स के फीडबैक लिए? तो कि होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। अभी इंडिया का काफ़ी बूम चल रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो बहुत बड़ा स्कोप है फ्यूचर में आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करने का। हमारी यंग प्लांट में से क्रिसिंटम हम लोग कर रहे हैं, तो एक कंपनी है जो कि हमको बोले कि आप हमको अनरूटेड प्लांट सप्लाई कीजिए यूरोप में, क्योंकि अभी लोग केनिया और दूसरी जगह से, वहाँ से भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो अपॉर्चुनिटी है, वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि भाई अगर वो बोले कि हमको 10 मिलियन प्लांट चाहिए, अगर 10 मिलियन नहीं कर सकते तो हम बगल वाले को देखेंगे, भाई आप मेरे लिए कर सकते हैं क्या। जैसे यहाँ बहुत टिश्यू कल्चर कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है, उनका कैपेसिटी नहीं है, टाइप कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है उनका प्रोडक्शन का, लेके चेक करके एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे इसमें भी इट कैन हैपन। राइट राइट राइट। सो इसमें तो एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो कि आपकी तरह काफ़ी अप टू डेट हो, वो फार्मर्स को साल में एक बार 2 बार एक मीटिंग करें, जो अपकमिंग फार्मर्स हैं कि भाई ऐसा ऐसा पॉसिबल, आप आइए, हम लोग आपको सपोर्ट करें। आई थिंक द इंडस्ट्री विल ग्रो वेरी फास्ट। एसोसिएशन, यूनिटी यस यस ज़रूरी है, ताकि प्रॉफिट लॉस, प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी हो, एज अ कलेक्टिव, जैसे एफपीओ का मॉडल होता है, सैदई फार्म जो कर रही है, वो भी होना चाहिए। करेक्ट। दैट वे फ्लोरिकल्चर इज ऑल्सो पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है। सर, सो ये तो फ्लावर का फीडबैक हो गया, बट लाइफ में आपने एंटरप्रेन्योरशिप इतने सारे सालों तक किया है। आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, जैसे मैं खुद हूँ। मेरा एम है कि बिज़नेस बढ़ाऊँ, नया कुछ स्टार्ट करूँ, हमेशा ये विजन रहता है। उनके लिए 3 से 4 एडवाइस, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ के क्या हैक्स हैं ऐसे, देखिए जो ये जो आपका आप 70 साल का एक्सपीरियंस है लाइफ का, सो वी वांट टू टेक दैट फ्रॉम यू। देखिए ये जो इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर, दिस इंडस्ट्री इज नॉट दैट यू कैन सिट इन द ऑफिस, वाइट कॉलर जॉब नहीं है। यू हैव टू बी इन द फील्ड। राइट। और जब आप फील्ड में रहते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन। लाइक आपके कभी लेबर नहीं है तो आपको अपने से भी काम करना होगा। अच्छा। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तब सब कुछ पॉसिबल है। और जब आप ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लिए पीछे पीछे आपको एक पैसन भी चाहिए कि हमको करना है। अगर यूरोप में कर सकते हैं एडवर्स सिचुएशन, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास ब्रेन है, सब कुछ है, पैसा नहीं है, तो अपने स्मॉल स्केल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसको करके। और अगर सक्सेस है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए बहुत आदमी मिलेंगे। जब हम अपने जैसे लाइफ में हम जब अपना करियर स्टार्ट किए व्हेन आई वाज यंग, तो इन कलकत्ता आई वाज वेरी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन in politics also, bureaucrats also, in my friend circle also. I was working roughly at about 17 to 18 hours every day. तो हमको फ्लावर की दुकान भी चलानी है, फिर मैरिज डेकोरेशन भी करना है, अपनी फैमिली को भी संभालना है, फिर शाम को दोस्त लोग की प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स और बिजनेस और
फैमिली को देखते देखते 17 से 18 घंटा हमारा लग जाता था, हम्म, विच आई थिंक इन नाउ न्यू जनरेशन आई थिंक इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल. क्यों आई डोंट नो क्यों, वो तो नया नहीं करते जनरेशन. हैं 17 हाँ से 18? नहीं, तो अगर आप आज 12 घंटा करते हैं दूसरे दिन मेंटली यू आर टायर्ड कि नहीं आज कल 12 घंटा काम किया तो आज 3-4 घंटा हमको कम करना चाहिए, करना चाहिए, तो एडजस्ट कर जाएंगे. और कुछ सिचुएशन भी वैसी होनी चाहिए. हमारे साथ सिचुएशन थी कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. I did not have any backup, family backup, any monetary backup through my family. I was bound to work also. If I don't work, then I'll be maybe on the street. How I'll run my expenses. So with all these problems and situation, I was working so many hours. तो वो जो फायर रहता है, खून रहता वो है, तो होना ही होगा. और 16 से 17 घंटा काम Yeah. करना ज़रूरी है आपके हिसाब से टू बी एन एंटरप्रेन्योर. Yeah. मैं सुना कि अगर आप दिन का 18 घंटा काम करो 7 दिन अ वीक, देन देयर इज नो वे टू फेल इन लाइफ. Yeah. राइट सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. Thank you very much for calling me. नहीं सर, एब्सोल्युटली. Welcome. दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया था ताकि हम एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस इंडस्ट्री और के बारे में लोग को और इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि लोग मोटिवेट हों. क्योंकि हमेशा लोग को एक रहता है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, गरीबों का है. जबकि हाँ, इंडिया में गरीब किसान हैं, बट उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सब लोग को आना ज़रूरी है साथ में. Yes. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट. Yeah. एंड आपके एक्सपीरियंस और आपके लर्निंग से मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग सीखेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू अगेन सून सर. Welcome. Thank you very Thank you. much. Welcome.